स्वरूप को परम से जाने भगवान, नाटक संसार का जीव द्वार, इसमें जीव का स्वरूप बताया गया है और अब यहाँ पर 11 नंबर का छंद चलेगा 34 पेज पर 34। शुद्ध नय की अपेक्षा जीव का स्वरूप। देखो, सुबह मैंने नय का स्वरूप बताया और वहाँ शुद्ध नय और अशुद्ध नय इसका भी जिक्र किया। जो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा अथवा तो सात तत्व, ये सब अशुद्ध नय के विषय अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये स्वांग है ना, जिनके 3 प्रकार, ये अशुद्ध नय के विषय। और शुद्ध नय का विषय क्या है? एक प्रकार की परम पालन भाव पूर्ण वस्तु सदा एक हो। ठीक है, तो मतलब वो वस्तु ऐसी, हर एक वस्तु ऐसी, संसारी जितने जीव है ना, सबकी ऐसी दशा है ना, वे 2 नयों द्वारा जाने जाते हैं, एक शुद्ध नय से, एक अशुद्ध। और जो जीव केवल अकेला उसको अशुद्ध ही देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है, या अकेला शुद्ध ही देखता है, वो भी मिथ्या दृष्टि। ये भी चर्चा अपन ने सुबह की थी। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझ। अब यहाँ शुद्ध नय से जीव का क्या स्वरूप उसको बताते हैं। आद्यंत पूर्ण स्वभाव संयोग है, पर स्वरूप पर जो सदा, अंतिम 2 लाइन में, सदा एक रस प्रगट कही है जैन में, शुद्ध नयातम वस्तु विराजे। बैन में माने वचन में, जैन में माने जैन मत में, जैन दर्शन। जैन दर्शन में जिनवाणी में आत्मा को शुद्ध नयात्मक कहा गया है। ठीक है, अर्थात शुद्ध नय की विषयभूत जो वस्तु है वही वास्तव में आत्मा का सच्चा स्वरूप है। क्योंकि इसमें ये अवस्था तो रहेगी, और वो अवस्था कैसी है? जो अवस्थाएं है ना, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की, वे सब परसंयोग जनित है। क्या परद्रव्य संयोग जनित है? ठीक है, लेकिन ये जो चैतन्य स्वभाव जो शुद्ध नय का विषय होता है, इसमें परसंयोग की कोई कल्पना नहीं। जैसा कहा, पर स्वरूप पर जोग कल्पना मुक्त है।
उसमें ऐसा विकल्प नहीं है। आश्रम का, बंध का, निर्जरा का, संवर का, मोक्ष का, इसका कोई विकल्प नहीं है। किसमें नहीं है? शुद्ध ने की विषय, क्योंकि शुद्ध ने जो देखता है आत्मा को, तो वो निर्विकल्प देखता है। कैसा देखता है? निर्विकल्प, अभेद। वहां कोई विकल्प है ही नहीं। जानने वाला और जानने में आने वाला दो वस्तु नहीं है, एक ही है। ऐसी वो निर्विकल्प वस्तु, वहां भेद ही नहीं। इसलिए कहा पर स्वरूप पर योग कल्पना मुक्त है। पर का योग संयोग, ठीक है, इसकी वहां कल्पना नहीं है, इससे संबंध कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम अगर वो सात तत्वों की बात करें तो जीव जीव के संबंध की बात करें, ठीक है, आश्रव संपर की, बंध की, निरात की, मोक्ष की बात, तो उसमें पर के संयोग से है ना, क्या है कि जीव को अनादि से कर्म का संयोग है ना, तो कर्म के संयोग जन्य ये जो आश्रव अवस्था है वो है। जीव और जीव दो दो है ना, तो दोनों का संयोग, दोनों का संयोग अनादि का, अनादि का दोनों का संयोग। तो पहले तो जीव जीव में दोनों का संयोग घटित होता है। फिर आश्रम में देखें तो जो आश्रम है वो पर निमित्त है ना। अगर पर का निमित्त नहीं हुए तो आश्रम कैसे हो? और जब आश्रम पर निमित्त है तो आश्रम का छूटना भी पर निमित्त का ही हुआ ना। पर का निमित्त छूटा तो आश्रम छूटा, ठीक है। ऐसे ही बंध है, संसार है, तो पर निमित्त से है, ठीक है। तो बंध छूटा माने पर का निमित्त छूटा, तो ये पर निमित्त हो गया ना। मोक्ष हुआ तो क्या हुआ? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये सब जो परद्रव्यात्मक है, इनका छूटना, इसका नाम मोक्ष है। इनसे छूट जाना चाहिए। तो ये तो सबके सब परद्रव्यात्मक संयोग की अपेक्षा से ये सब पर्याय रूप भाव कहे। और इन सब भावों के चलते, चाहे कोई भी भाव, कैसा भी भाव रहे, जो शुद्ध न्यायात्मक वस्तु है वो तो एक स्वरूप है ना, तो उसमें कोई बदलाव है? वो एक स्वरूप है। वो कहा सदा एक रस प्रकट कही है जैन। पर स्वरूप पर जो कल्पना मुक्त है, आदि अंत पूर्ण स्वभाव संयुक्त है। पूर्ण स्वभाव है उसका, आदि अंत और मध्य, आदि मध्य अंत में उसका पूर्ण स्वभाव। पहले भी पूर्ण स्वभाव है, अभी भी पूर्ण स्वभाव है, और बाद में भी पूर्ण स्वभाव है। फिर तीनों काल वो पूर्ण स्वभाव रूप है, उसमें कोई स्खलन नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसी वस्तु, ऐसा कहते हैं। यहाँ अर्थ दिया है, जीव आदि अवस्था, जीव आदि अवस्था माने निगूढ़, निगोद से लगाकर अंत अवस्था माने सिद्ध, सिद्ध पर्याय पर्यंत अपने परिपूर्ण स्वभाव से संयुक्त है। जो निगोद में सोई, में सोई मोक्ष में जाए, और परद्रव्यों की कल्पना से रहित है, ठीक है। एक परद्रव्य की कल्पना है, वो पर्याय संबंधी कल्पना है, वो अशुद्ध नय का विषय। सदैव एक चेतन रस से संपन्न है, एक चेतना स्वभाव में ही है ना, वो परिपूर्ण है। ऐसा शुद्ध नय की अपेक्षा जिनवाणी में कहा है।
ऐसा कहते हैं। अब 12 नंबर का छंद है हितोपदेश, मतलब जीव के हित का उपदेश है। सदगुरु कहे भाग्य जीवन सो सदगुरु कहे भव्य जीवन सो। सदगुरु है, अनंत परमात्मा है, ठीक है, गणधर महाराज सदगुरु है, और उनकी परंपरा में जितने ज्ञानी हुए अनुभवी स्वानुभवी जो ज्ञानी हुए, तो उन्होंने आगम प्रमाण से आत्मा जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा जाना। वे सब हम जैसे जीवों के लिए सदगुरु है, क्योंकि भगवान की परंपरा को उन्होंने कायम रखा। तो वे भव्य जीवों से कहते हैं कि तोरो तुरित मोह कीजिए। हे भव्य जीवो, ये तुम जो मोह में फंसे हुए हो ना, तुम तो चैतन्य स्वभावी वस्तु हो, और तुम मोह ममता में फंसे हुए हो, मोह में फंसे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें फंसा हुआ है, इसका है तो कुछ भी नहीं। ये तो केवल चेतना स्वभावी स्वतंत्र वस्तु है, निराली वस्तु है, तो इतना ही है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसको इसने देखा ही नहीं, अभी तक जाना नहीं। तो जहां जहां कर्म निमित्त से जो जो संयोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, उन सब में ये अपनापन कर। धन का संयोग मिला तो कहता मैं धनवान हूं, निर्धनता का संयोग मिला तो कहता मैं कंगाल हूं। फिर चतुराई का संयोग मिला, बुद्धि तेज हुई तो अपने को चतुर मानता है, और बुद्धि कम हुए तो अपने को हीन मानता है, मूर्ख मानता है। जैसे संयोग मिले वैसे, ऐसी दशा है। तो ये सब वो है, ठीक है। और ये वो कब तक रहने वाला है? ओम प्रकाश, जब तक अपने को नहीं पहचान तब तक वो रहने वाला है। और जब अपने को पहचान जाएगा कि अरे मैं तो ये हूँ, और एक मैं परद्रव्य स्वरूप नहीं हूँ, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, परद्रव्य के चतुष्टय न्यारे हैं, मेरा चतुष्टय न्यारा है, परद्रव्य के सत्कारक न्यारे हैं, मेरा सत्कार मेरे सत्कारक न्यारे हैं। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ द्रव्य स्वभाव, परद्रव्य अपने में परिपूर्ण है द्रव्य स्वभाव से। मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वे मेरे कर्ता भोक्ता नहीं। ऐसा जब ज्ञान में भेद विज्ञान हो, तब समझना कि मोह की जेल से ये छूट गया। तोड़ो तुरंत मोह की जेल, तुरंत माने शीघ्र ही। और समुचित रूप गहो अपनो गुण। आत्मा का गुण क्या है? हाँ जी, सम्यक दर्शन जो आत्मा का गुण है। और मिथ्या दर्शन अवगुण है, दोष है। समझिए ना, क्यों? क्योंकि ये जीव जो संसार में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, ये मिथ्यात्व के कारण से तो है ना।
तो मिथ्यात्व इसका अहितकारक है ना। तो अपना ही अहित ये अपने मिथ्यात्व से करना, और उस मिथ्यात्व को कोई दूसरा नहीं करा रहा, कोई दूसरा कारण है, स्वयं ही मिथ्यात्व ही हो रहा। जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। मौका मिलने पर भी ये अपने आग्रहों में, पक्षपातों में फंसा रहता है। तो ये गलती इसकी है कि किसी दूसरे की, स्वयं की। भाई तू शांति से मध्यस्थ होकर के इसका एक बार विचार तो करके, क्या सच्ची बात। लेकिन नहीं, सुबह भी ये बात बताई थी थोड़ी सी, कि ये बिल्कुल दूसरों के भरोसे पर टिक गया। ध्यान में आया, इसको जिनवाणी का भरोसा है ही नहीं, दूसरे जैसा कहता वैसा मान लेता है बस। तो ये इसका मोह है। तो मोह के कारण ही तो दूसरों पे भरोसा करता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता है कि मैं स्वयं ये आगम से निर्णय करूं, या मेरी समझ में नहीं आए तो जो आगम का निर्णय करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनके पास मैं जाऊं और उनसे अपनी जिज्ञासा रखूं। पहले तो उस जिज्ञासा के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा ना, और हम इसको पढ़े ही नहीं, इसको विचार ही नहीं करें, तो जिज्ञासा कहाँ से होगी। और ये कोई जिज्ञासा नहीं कि भैया पुण्य कैसे हुए, पाप कैसे मिटे, ये कोई जिज्ञासा नहीं। जिनवाणी माता ये कहती कि भैया उसमें लिखा हुआ है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। तो भैया ये जीव पुण्य पाप कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, क्या है, पाप नहीं करे पुण्य करे तो। यहाँ कह रहे हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तो इसने विचार ही नहीं किया है। और वहां बस पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पाप नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए, और तो भी पाप मिटता नहीं है। पाप नहीं चाहिए तो भी पाप मिटता है क्या, बोलो आप। तो भी पाप मिटता नहीं। तो कोई ऐसी जिज्ञासा इसको होती नहीं, विचार करता नहीं। मैं तो कहता हूँ, तुम छह डाला पढ़ो ना, उसमें विचार करो ना, और दूसरों से पूछो ना, जो इसको जो थोड़ा सा वो रखते हैं, उसके प्रति अधिकार रखते हैं, जो जानते हैं वस्तु स्वरूप को यथा योग्य जैसा भी, तो उनके पास जाओ, उनसे पूछो भाई। लेकिन वो नहीं, हमें तो रेडीमेड मिल जाए बस, हमें क्या करना, पुण्य मिले। अरे वो जो पुण्य फल गया है, तुझे मिल गया है। अभी एक किन्हीं साधु महाराज का एक व्याख्यान आ रहा था, कल परसों मैंने सुना था। उन्होंने ये कहा कि भैया तुझे अब कौन सा पुण्य चाहिए, कि तुझे पुण्य से ये भाव मिल गया है ना, तो अब इसमें ऐसा कार्य कर जिससे भव का अभाव हो, संसार का अभाव हो। पर ये कब मिलेगा, अब तुझे पुण्य की कौन सी इच्छा है, कौन सा पुण्य चाहिए, बोलो ओम प्रकाश क्या चाहिए। बढ़िया व्याख्यान था उनका। अब क्या, तू पुण्य से ही तो यहाँ तक आया है ना, तुझे ये जैन कुंड मिला, ये जिनवाणी मिली, ये वीतरागी देव मिल गए, ये सब मिले, ऐसा धर्म मिल गया। तो अब तू इसमें है अपना मतलब उपयोग लगा इसमें, इसको समझ। अब तुझे पुण्य से क्या मतलब है, लेकिन जो प्राप्त हो गया है उसके उसे इसकी कीमत ही नहीं है। और फिर और पुण्य करना चाहे, पुण्य करो, पुण्य करो। और पुण्य कोई जानता ही नहीं, पुण्य क्या चीज है, वो कैसे किया जाता है, क्या होता है। अभी कल परसों मैंने बताया, जो नहीं जानता वो क्या करता है, परद्रव्य की क्रिया करता है, और परद्रव्य की क्रिया से पुण्य होना मानता है। समझ गए ना। और परिणति में पाप चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं, पाप कैसे चल रहा है।
परिणति में पाप चलता रहता है, परिणति में पाप चलता है, हाँ चलता रहता है। कैसे चलता है कि परिणति में असंयम अविरति है, तो वो पाप ही तो है। बोलो, नहीं है पाप? पाप के अलावा क्या है? क्योंकि जब तक ये व्रताधिक को अंगीकार नहीं करेगा, उसे पाप से विरत नहीं होगा, तो विरत तो परिणाम होगा ना इसका। और काय के लिए विरत होगा? क्यों विरत होना चाहिए उसे? इसलिए विरत होता है कि उसे अपना आत्मा चाहिए। अगर मैं पाप में बरतूंगा, अशुभ भाव में बरतूंगा, तो मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो विरत होता है। इसलिए वहां पाप रूप जो संक्लेश परिणाम है उनका त्याग करता है, उनको छोड़ता है, अपने में से छोड़ता है, और उसके लिए वो उसका ग्रहण करता है, शुभ भावों का। जब पाप का त्याग होगा तो शुभ भावों का ग्रहण होगा, उससे विरत हो गया। तो पाप का त्याग ही पुण्य है वास्तव में। पुण्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, पाप का त्याग हुआ माने पुण्य हो गया, सीधी बात। तो पाप का त्याग हुए तो पुण्य हो, इसको जानता नहीं है। वो जानता है बाहर की क्रिया करते रहो और सब इसी ऐसे पड़े रहो, बस कुछ भी परिणाम चल रहे हैं, अवृत्ति चल रही है। हमें तो पुण्य करना, हम कितना दान करते हैं साहब, हम कितनी माला फेरते हैं साहब, हम कितना स्तुति पाठ स्तोत्र पढ़ने साहब, कितनी पूजाएं करना भगवान की, इतना क्या करना, इससे पुण्य होगा, इससे पुण्य होगा, इससे पुण्य होगा। अथवा तो और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो भोजन पे आ जाती है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नहीं करते, उससे वो उसको पुण्य मानता है, ऐसा करने से पुण्य होता है, ऐसा करने से। लेकिन मैं आत्मा चेतना स्वभावी हूँ, इधर दृष्टि नहीं आती है, तो ये भोजन करना क्या नहीं करना, कि इसका त्याग करना, इसका त्याग करना, तो उसमें रम जाता है। और तो अभी पाप का त्याग हुआ नहीं। और पाप का त्याग का वो बंध का कारण, संसार का कारण या मोह का कारण, सबसे पहले 4 प्रत्ययों में या 5 प्रत्ययों में पहला प्रत्यय है मिथ्यात्व, दूसरे नंबर का प्रत्यय है असंयम अविरति। तो पहले मिथ्यात्व का त्याग हो ना, तब दूसरे नंबर पर अवृत्ति का त्याग होगा। और मिथ्यात्व का त्याग किए बिना ये कहे मैं अवृत्ति छोड़ दूंगा, तो छूट सकती है? क्यों नहीं छूट सकती? उसका कारण क्या? एक तरफ अज्ञानता पड़ी हुई है, दूसरी तरफ वो 4 चौकड़ियां पड़ी हैं, उनका उदय है क्या नहीं है? उनका कहाँ नाश हुआ है? जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक दर्शन मोहनी का और अनंतानुबंधी चौकड़ी का नाश नहीं होगा। और उसका नाश होगा तो आगे गाड़ी बढ़ सकती है। और फिर क्या होगा उसके बाद कि जो अप्रत्याख्यानावरणी है उसका अभाव होगा। और वो भी काय से होएगा कि सम्यक दर्शन जो हुआ है, सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्मा में रहना, उसका चिंतन करना, उसका आश्रय करना, उसी की वांछा रखना, उससे वो दूसरी चौकड़ी का सहाय का अभाव होगा, तब किंचित संयम प्रकट होगा। और अगर वो बनी रहती है कि सब चौकड़ियां जो की तो कहाँ होगा सर, पाप का अभाव कहाँ होगा? ये मानने लगता है मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। भैया उससे बिल्कुल हल्का फुल्का पुण्य मिल जाएगा। बस इतना है कि 4 प्रकार की जो देव की गतियां हैं, उन 4 प्रकार में से किसी प्रकार में चला जाएगा, इतना हो जाएगा बस। वो 10-20 हजार वर्ष के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और फिर और भी थोड़ा और आगे बढ़ गया तो उसमें लिखा है 6 डाला, जो विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए।
और ताते जय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे। इसलिए यहाँ ये कहा तोरव तुरंत भोग कीजिए। सबसे पहले क्या तोड़ना है? देखो कहीं भी जिनवाणी में बाहर के त्याग का कोई उपदेश नहीं दिया गया। त्याग का उपदेश जितना है वो त्यागियों के लिए है। त्यागी माने ज्ञानी। तो पहला जो त्याग है वो क्या होता है? समय सारथी शास्त्र में 34 नंबर की गाथा है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। माने भेद ज्ञान, ज्ञान कहो तो भेद ज्ञान कहो, प्रत्याख्यान माने त्याग। तो वो सबसे पहला त्याग तो वो है। पहला त्याग क्यों? क्योंकि ज्ञान माने स्व को स्व जानना और पर को जान करके पर में से अपनापन छोड़ देना। ये त्याग हुआ क्या नहीं हुआ? और यही सच्चा त्याग है। और जिसके ये त्याग है वो ही त्यागी है। क्या कहा? तो उन त्यागियों के लिए आगे के त्याग का उपदेश है। और जो त्यागी है ही नहीं है, जिन्हें भेद विज्ञान है ही नहीं, उनको क्या उपदेश दिया जाए त्याग? ऐसा है। तो इसलिए कहा तोरो तुरंत मोह कीजिए, समकित रूप गहो अपनो गुण। हे भव्य जी, तुम्हारा गुण तो सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन रूपी गुण को धारण करो। और जब वो छूटेगा तो सम्यक दर्शन गुण धारण। और करो शुद्ध अनुभव को खेल। और शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। ये शुद्ध अनुभव का खेल है। आज उसी की क्रीड़ा करो। आगे कहते हैं उद्गल पिंड भाव रागादि। जो रागादिक भाव है जीव की अवस्था में, अभी तो देह की तो कोई बात नहीं, प्रकृति की तो कोई बात नहीं, रागादिक भाव ही उद्गल के पिंड है। तेरा स्वरूप नहीं है वो। आया कि नहीं आया? क्या है? हाँ, जैसे स्फटिकमणि होता है ना, तो उसमें लाल रंग की दाग लगे, तो उसमें लालिमा नजर आई ना पूरे स्फटिकमणि। तो वो लालिमा किसका है, किसकी है? स्फटिकमणि की लालिमा है कि वो लालिमा लाल दाग की है? समझ गए ना? देखो, परिणाम की अपेक्षा से देखें, परिणमन की अपेक्षा से देखें तो वो स्फटिकमणि का है परिणाम। लेकिन है, हाँ हाँ, परिणमन की अपेक्षा से। और स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो वो डाक की है, स्फटिकमणि की नहीं है वो लालिमा। इसी प्रकार से रागादिक को वर्णमन की अपेक्षा से देखें तो वो जीव का है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो वो जीव का नहीं है। तो फिर किसका है? जिसके निमित्त से वो हो रहा है उसी का है। अब किसके निमित्त से हुआ है? उद्गल के निमित्त से हुआ है। उद्गल का है, जीव का है नहीं। क्योंकि जीव का तो चेतन स्वभाव है। स्वभाव क्या है जीव का? और जो स्वभाव है सोई तो वस्तु है। बोलो, जो स्वभाव है सोई वस्तु है ना। नमक का उदाहरण अपन लेते हैं कि नहीं लेते? नमक क्या है? उसका खारा स्वभाव है। उसी खारे स्वभाव का नाम ही तो नमक है ना। ऐसे आत्मा क्या है? चेतना स्वभाव है। तो चेतना स्वभाव उसका नाम आत्मा है। लेकिन वो राग स्वभाव, वो चेतना स्वभाव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उद्गल पिंड भाव रागा दे। इनसो नहीं तुम्हारो भी, तुमसे मेल ही नहीं है।
और वो राग वास्तव में आत्मा में मिलता ही नहीं है, जैसे वो लाल माँ और विस्फटे मणि में मिलती ही नहीं है। उसे विस्फटे मणि को तोड़ दो, फोड़ दो, चाहे चूरन कर डालो, उसका कुछ भी कर दो आप, लेकिन उसमें कहीं लाल माँ मिलेगी नहीं। ऐसे आत्मा जो अनंत ज्ञान स्वभावी है, अनंत दर्शन स्वभावी है, जितना स्वभावी है, उसमें कहीं ये रागादिक मिलेंगे ही नहीं। एक प्रदेश में रागादिक नहीं, एक गुण में रागादिक, असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुण वाला, उसमें कहीं राग है ही नहीं। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, ये रागादिक तो प्रकट है और अचेतन है। रागादिक कैसे है? हाँ, समय सारथी की 72 नंबर की गाथा में ये बात है। ये जो रागादिक होते हैं ना, वे रागादिक स्वयं कुछ जानते नहीं है, वे स्वयं को भी नहीं जानते हैं और वे पर को भी नहीं जानते। और ज्ञान देखो, तो आत्मा ज्ञान स्वाभाविक है, राग स्वाभाविक है। अगर आत्मा राग स्वाभाविक होता तो राग तो न पर को जानता है न स्व को जानता है, तो किसी को जान ही नहीं सकता था। लेकिन आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है, वो स्व और पर दोनों को जानने वाला है। जो स्व पर दोनों को जानने का उसका स्वभाव है, लेकिन राग उसका स्वभाव नहीं है। राग न स्वयं को जानता है, न राग से भिन्न पर जो ज्ञान है, राग के लिए ज्ञान ही पर है ना, वो ज्ञान को जानता है। और ज्ञान राग को भी जानता है और ज्ञान को भी स्वयं को भी जानता है। ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, यही रागादिक भाव के काल में तुम उसमें गुप्त हो, छुपे हुए हो, वो चेतना तुम्हारा स्वरूप है। जैसे भिन्न तोय और तेल, तोय माने पानी है, जैसे पानी में तेल हो, तो तेल और पानी दोनों न्यारे न्यारे है ना। तेल पानी में मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तेल तो ऊपर ऊपर तैरेगा। ऐसे ही ये रागादिक है, ये आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं, ये तो तेल की तरह है, ऐसा कहते हैं। पानी में कोई चिकनाई नहीं होती है, क्या कहा? अगर पानी में चिकनाई होती तो पानी से वस्त्र धोए जाते हैं, मैल निकाला जाता है, तेल से निकाला जा सकता है मैल? तेल से तो और चिपट जाएगा। अर्थ है, भव्य जीवों को श्री गुरु उपदेश करते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो, अपना सम्यक्त गुण ग्रहण करो। देखो, सम्यक्त गुण क्या करता है? सम्यक्त जो गुण है ना, सम्यक दर्शन का गुण क्या करता है? उससे क्या होता है? अपने में अपनापन आता है, अपने में जो आप है स्वयं, उसी में अपनापन करेगा ना, तो अन्य को अपना नहीं माने। ये गुण है सम्यक दर्शन। अब पर को अपना नहीं माने, अपने को ही अपना माने। इसलिए कहा, अपना सम्यक गुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जाओ। उदगल द्रव्य और रागादिक भावों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उदगल पिंड भाव रागादिक, रागादिक भावों से, और उदगल का ये शरीर पिंड है ना, से इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वर्णादि और रागादित्य निज भाव को न्यारा किया, उसमें आता है ना छठाला में, वर्णादि माने पुद्गल का पिंड और रागादिक माने पुद्गल के निमित्त से होने वाले जो भाव है, जो विकार है आत्मा की अवस्था में, वे रागादिक, वे भी पुद्गल के पिंड है, पुद्गल के निमित्त से होते हैं।
तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से अचेतन है। ये शरीर आदि, शरीर मन वाणी ये सब अचेतन है, और रागादिक भी अचेतन। और तुम अरूपी चैतन्य हो। कैसे हो? तुम्हारा कोई रूप नहीं। अभी कल थोड़ा सा आत्मा की बात चली थी, आत्मा का आत्मा अरूपी है ऐसा। कल सुबह की चर्चा थी, तो प्रजापति बैठा था। हाँ, जब अपना स्वाध्याय समाप्त हो गया, तुमने सुना था कि नहीं नहीं मिल चुका हूँ नहीं। वो बोला कि मुझे भी आत्मा का अनुभव हुआ है, जो आप कह रहे हैं। मुझे हंसी आ गई। भैया बहुत मुश्किल है ये। मैंने कहा ये इतने अरबों खरबों की जनता है ना, पब्लिक है जितनी, उसमें 2-3 पुरुष ऐसे होंगे जिनको आत्मा का अनुभव। नहीं नहीं बोले वो, मैं ध्यान करता हूँ, तो एक मिलकती हुई चीज मुझे दिखाई देती है। मिलकती माने चमकती हुई। मैंने भैया आत्मा चमकती हुई चीज नहीं, इसलिए तुम इस भ्रम में नहीं रहना। ये मुझे आत्मा का अनुभव है। हाँ हाँ जी, हाँ, ऐसा मानते हैं। और एक बात और सुने गई कि बोले मैं साधना करता हूँ, तो ध्यान करता हूँ, तो बोले मुझे भूख प्यास नहीं लगती, और मुझे ऐसा लगता है कुछ मीठा मीठा सा मेरे गले में से चल गया। मैंने भैया ये सब जड़ की क्रिया है, जड़ की खेल है, इससे आत्मा का चेतन वस्तु का कोई संबंध नहीं है। मैंने बहुत गहरी चीज है। मैंने जिनको 40-40 साल, 50-50 साल अभी हो गए हैं, 60-60 साल हो गए हैं, उनको भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। तो मैं कहाँ का आत्मा का अनुभव किया अभी समझो। तब उसके दिमाग में कुछ थोड़ा मैंने उसे विस्तार से बताया, और उसके दिमाग में आया, नहीं इसकी ये कोई चीज कोई सेंस ऐसा। तो इस प्रकार से तुम अरूपी चैतन्य हो, और पानी से भिन्न तेल के समान उनसे न्यारे हो। इस प्रकार से 12 छंद हो गए। 13वां छंद बंद कर दे।